महाकुंभ के हादसे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तनातनी है। उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक इसकी चर्चा है। सदन में भी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस पर सवाल खड़े किए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी इस पर सवाल खड़े किए। सरकार लिस्ट कब जारी करेगी, कितने लोग मरे, आंकड़े क्या है, इन तमाम मुद्दों पर दोनों तरफ से राजनीति देखने को मिल रही है। और इस पर बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ हैं। 1954 में स्वतंत्रता के बाद पहला कुंभ लगा था, उस समय भी 800 लोग मरे थे। 316 की सूची जारी हुई थी और 800 लोगों की मौत का आंकड़ा बताया जा रहा था उस समय जो विपक्ष था। आज फिर 30 लोगों की सूची जारी है और मल्लिकार्जुन खड़गे तो कह रहे हैं हजारों लोग मर गए। अगर उनकी निगाह में हजारों लोग मरे हैं तो राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस, उनके संगठन पूरे देश में है, तो उनको गांव में, ब्लॉक में, विधानसभा में, जिले में, प्रदेश से उनको एक सूची तैयार करके आपके सामने आना चाहिए कि सरकार आंकड़ा जो प्रस्तुत कर रही है ये गलत है, हम ये आंकड़ा दे रहे हैं, इसकी जांच करा लिया जाए। अगर कोई विपक्ष के पास मर्द हो तो ये प्रस्तुत करे। मतलब आप भी वही बात कह रहे हैं कि आंकड़े भी जारी है, विपक्ष करे। सरकार की जो मशीनरी है, जो ये आप लोग गणना कर ले रहे हैं कितने लोगों ने कुंभ में स्नान किया और कितने लोग मरे, अभी तक इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है। आप कह रहे हैं विपक्ष आंकड़े जारी करे। सरकार के पास जो आंकड़ा था, जो वहाँ सूची मिली, वो सरकार ने प्रस्तुत किया सबके सामने कि ये आंकड़ा है। विपक्ष के मन में अगर ये अंदेशा है तो विपक्ष उस बात को क्यों नहीं साबित कर देता। 3 वहाँ स्टैम्पेड हुए, भगदड़ हुए, आप इस बात से इनकार करते हैं? 3 भगदड़ हुए कि नहीं हुए? पहले एज अ कैबिनेट मंत्री आप क्या स्वीकार कर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि हुए 3 वहाँ भगदड़ हुई, तभी न लोग मरे और 30 लोग मरे। इससे ज्यादा लोगों की मौत की सूचना नहीं है, सरकार के पास नहीं है। तो फिर विपक्ष जो कह रहा है इतने लोग मरे, उसके पीछे उनका क्या तर्क है, वो क्या समझ में आ रहा है आपको? हम तो कह रहे हैं विपक्ष के पास अगर आंकड़ा है, वो किस आधार पे कह रहे हैं? कोई सबूत उनके पास है? वो प्रस्तुत करें कि ये गांव है, ये जिले हैं, ये प्रदेश हैं, ये इतनी डेथ हुई है। वो प्रस्तुत क्यों नहीं करते? राष्ट्रीय पार्टी है, प्रदेश की पार्टियां हैं, प्रदेश में कितने उनके संगठन हैं, क्यों नहीं करते? ठीक, आप कैबिनेट मंत्री हैं, आप मानते हैं कि कुंभ में जो भगदड़ हुआ सरकार का फेलियर था? सरकार फेलोवर नहीं थी कि जो उम्मीद थी, उम्मीद से ज़्यादा लोग आ गए। मौनी अमावस्या के दिन जिस तरह सरकार ने महाकुंभ को लेकर के पूरे देश में प्रचार प्रसार किया, तो उम्मीद से ज़्यादा लोग आ गए। इसको हर आदमी मानता है। तो जब जहाँ जो लक्ष्य था उससे ज़्यादा लोग आए और सरकार फेलवर नहीं है। सरकार पूरी तैयारी, पूरी मुस्तैदी से अपने काम में लगी रही। और साजिश की जो बात आ रही है, जांच भी चल रही है, आप मानते हैं कि इसके पीछे साजिश हो सकता है? अब जांच हो रही है, जांच में जो रिपोर्ट आएगी तो आपके सामने हम भी आएंगे तो बताएंगे। तो कुछ तो है ना, मतलब? नहीं, अभी तो ऐसी जानकारी नहीं है। कुछ महाराज जी लोग, जगत गुरु लोग तो नाम ले रहे हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का। देखिए, पार्टी अब उनका व्यक्तिगत बयान है, लेकिन हमारा बयान यही है भैया कि जांच हो रही है, जांच में रिपोर्ट एकदम आ जाएगी, सब दूध का दूध पानी का। साजिश का एंगल है ना जांच में? अब जांच के साथ हो रही घटना क्यों हुई उसकी तो जांच हो ही रही है। हजारों लोगों की बात कर रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, सवाल कर रहे हैं सरकार पे। सरकार अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि 100 करोड़ की तैयारी थी सरकार की और अगर हमारी बात झूठी निकले तो मैं आज सदन से इस्तीफा दे दूंगा। 140 करोड़ तो पूरे देश की आबादी है, तो 100 करोड़ कैसे ही आ? अखिलेश यादव बोल रहे हैं ये बात। ये तो देखिए, अखिलेश जी झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने के माहिर हैं। अगर माहिर नहीं होते तो मुसलमानों के साथ झूठ बोलते हैं, उनको नफरत सिखाते हैं, शिक्षा की बात नहीं करते, रोजगार की बात नहीं करते, नौकरी की बात नहीं करते, भाईचारा की बात नहीं करते, सिर्फ नफरत की बात करते। अति पिछड़ों का वोट लेते हैं, अवध पिछड़ों का हक लूटते हैं। ठीक, अखिलेश यादव झूठ बोलते हैं। क्या अवधेश प्रसाद जी का रोना भी झूठ मूठ का था? उन पर भी आरोप लगा कि वो मेलोड्रामा कर रहे हैं। सरकार ने, जो सरकार के पास जानकारी हुई, सरकार ने तुरंत कार्रवाई करके तीनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। तीनों ने कबूल कर लिया कि कैसे कैसे घटना हुई, उन्होंने स्वीकार कर लिया। घटना के बाद यही होती है ना कि त्वरित कार्रवाई हो, तो सरकार ने त्वरित कार्रवाई की, प्रशासन तुरंत लगा और
तीनों लोगों को सामने ला दिया। लेकिन उनके रोने को तो पॉलिटिकल नहीं बनाना चाहिए था ना। नहीं, हम तो उनसे कहे कि रोना नहीं चाहिए, आप घबराइए नहीं, सरकार उसका पर्दाफाश करेगी, अपराधियों को तत्काल पकड़ गिरफ्तार करके जेल भेजेगी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, उनके खिलाफ सजा दी जाएगी। चलिए एक आखिरी सवाल, तो मिल्कीपुर में तो इलेक्शन है, सबकी नज़र है उस पर। अगर मिल्कीपुर सत्ता पक्ष हारता है तो आपको लगता है कि इसका असर होगा, चूंकि अयोध्या के बाद अगर मिल्कीपुर भी हार जाते हैं नहीं, देखिए आप लोग जो है ना, अभी 9 उपचुनाव सीटों का था, विधानसभा का जो 9 सीटों का चुनाव था, तो यही विपक्ष के लोग कहते थे कि ये सेमीफाइनल है 27 का, यही तय करेगा। आप लोग भी खूब ललकारते थे कि सेमीफाइनल। मिल्कीपुर का क्या अरे हम इंपॉर्टेंस है? बता रहे हैं, सुन उसका तो महत्व तो लीजिए। अरे बता दीजिए। सुन तो लीजिए, 9 सीट में सेमीफाइनल में क्या हुआ, 2 सीट जीते, वो 7 को हम लोग जीत गए। अब जीतने के बाद वो क्या आरोप लगाए कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग तो हुआ। यही आरोप मिल्कीपुर में वो अरे लगाएंगे। भैया मेरे तो 2 सीटियां जो जीते, सीसा मऊ और करहल जब जीते, तो वहां भी तो पुलिस का बल पे जीते का, वो ठीक बात है, जनता के दम पे न जीते। बिल्कुल बिल्कुल, जीत में आपके बल्ले बल्ले और हार गए तो फिर आरोप लगा दे रहे हैं। जब वो हारते हैं तो ईवीएम और प्रशासन का रोना रोते हैं, जीत जाते हैं तो बाजा बजाते हैं कि जीत गए। वैसा है अभी। मिल्कीपुर में बाजा बजाएंगे, रोएंगे, हताशा और रोएंगे कि बाजा बजाएंगे? हताशा और निराशा बोल रहे हैं, वो खुद बोल रहे हैं। उनकी भाषा आप समझेंगे ना तो समझ जाएंगे कि वो हार गए, अब जीतने वाले नहीं हैं। चलिए, तो ओम प्रकाश राजभर जी सरकार के साथ खड़े हैं। 30 मृत्यु हुई है, आधिकारिक आंकड़े 30 की है और 30 लोग ही मरे हैं। बाकी जांच हो रहा है, जांच रिपोर्ट जब सामने आएगा तो दूध का दूध पानी का पानी होगा, ये कहना है ओम प्रकाश राजभर जी का। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।